किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परीक्षित जी रख गए, पांडव चले गए, भगवान लीला संवरण करके चले गए और राजपाट परीक्षित को मिल गया। परीक्षित एक दिन घूमने गए और देखा एक काला पुरुष एक गाय को एक बछड़े को मार रहा। परीक्षित जी ने टोक दिया, अरे भाई, जिन गौ माता के पीछे हमारे गोविंद भागे उन गौ माता को क्यों मार रहे हो? आहा हा हा। अब जवाब दिया, महाराज क्या करें, तुम बताओ तुम हो कौन? काले पुरुष ने जवाब दिया, महाराज हमारा नाम कलयुग है। गौ माता से पूछा, फिर तुम कौन हो? साधारण तो दिखती नहीं। महाराज हमारा नाम धर्म है, हमारा नाम पृथ्वी है। बैल से पूछा, तुम कौन हो? महाराज हमारा नाम धर्म है। काले पुरुष से कहा, हो कौन? बोले कलयुग। बोले तुम्हारी क्षमता कैसे हुई हमारे राज्य में आने की? कलयुग बोला, महाराज जाएं भी कहां, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही तो राज्य है, यहां नहीं रहोगे। कहां रहोगे? तुम्हें हम 2-3 स्थान दे देते हैं, वहीं पर जाकर के रहो। ठीक है महाराज। कलयुग को 4 बढ़िया स्थान दिए गए। ध्यान से सुनना, कलयुग का कहां कहां वास है। धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। पहला स्थान है कलयुग को जहां पर जुआ खेला जाए। जिस घर के लोग जुआ खेलते हो वहां पर कलयुग का वास है। धूतम पानम, जहां पर मदरा पान होती हो, मदरा बेची जाती हो, जिस घर के लोग मदरा पीते हो उस घर में कलयुग का वास है। स्त्रियः सूना, अर्थात जिस घर की स्त्री बदचलन होती है, पुरुष लंपट होता है, उस घर में भी कलयुग का वास है। चौथा, सूनः, जिस घर के लोग मांस का भक्षण करते हैं, मांस को बेचते हैं, ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज सब गंदे गंदे स्थान दे दिए आपने, बेडरूम तो बढ़िया सा दे दो कम से कम। चलो बेडरूम ना भी दो, पर बैठक हॉल तो बढ़िया होना चाहिए, स्वागत के लिए लोग आएंगे। एक स्थान कोई अच्छा सा दे दो। तो बोले भाई कौन सा दें? आप ही दे दो। 5वां स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में दे दिया, स्वर्ण में दिया, सोने में गहने होते ना जो, वहां पर 5वां स्थान दे दिया। यहां जितने श्रोता कथा सुन रहे, जितना सोना रखा हो घर पर, कल कथा में ला करके चढ़ा देना, क्योंकि उसमें जो है कलयुग का वास है। तुम पचा नहीं पाओगे, हम जो है थोड़ा दोस्ती कर लिए हैं कलयुग से, हम पचा लेंगे। कल से ही कथा सुनना बंद कर देंगे माताएं बहनें। अरे महाराज बड़े खतरनाक निकले, अपनी कथा में फंसा करके पूरा सोना लूटने आए थे गांव में। पर सुनिए, किस सोने में कलयुग का वास है? गांव में कहावत है, सोना गिरना भी बेकार है, सोना मिलना भी बेकार है। उस सोने में कलयुग का वास है जो स्वर्ण चोरी से हो, झपटी से हो, भाई को धोखा दे करके लिया गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। और एक दिन कलयुग की बात को देकर के, वरदान देकर के परीक्षित ही भूल गए। और महाराज कर्ण का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। हाँ, किसका? हाँ, जरासंध का। अच्छा, होगा ऐसा। धारण कर लिया, जो दिखने में बड़ा सुंदर था, और जैसे ही धारण किया, उसी को धारण करके
परीक्षित जी चले। कलयुग ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया और वन में गए तो वन में ही आज तक हिंसक जीवों को मारने का भाव नहीं आया। पहली बार हिंसा करने का भाव आया, पर कोई शिकार नहीं मिला। तो एक महात्मा की कुटी में पहुंच गए और महात्मा को देखा तो सोचा कि ये महात्मा आंख नीचे बैठा है, न स्वागत कर रहा न पानी पिला रहा। तुम्हारे आवेश के परीक्षित जी ने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया और वापस आ गए। समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि हमारे पिता का बड़ा अपमान किया। आहा हा हा, तो नदी में स्नान कर रहे थे और श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ मृतक सांप डाला है वो आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मर जावे। आहा, और ये बात परीक्षित जी को पता चली तो सब त्याग करके, राजपाट त्याग कर, मोह त्याग कर और गंगा के किनारे आ गए। साधु समाज आ गया और पूछने लगे, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? सबने नाना प्रकार के प्रति उत्तर दिए। सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। कथाक्रम में महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उनका प्रति उत्तर देते हैं। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्या सुद्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शन पाद शौचासन भी अतः प्रियक्षामि संसिद्धिं योगिनाम परमं गुरु पुरस्य हायति कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। अनेकानेक प्रश्न महाराज परीक्षित करते हैं। सुखदेव जी उत्तर देते हैं।